हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और योर डे इज़ गोइंग अमेजिंग। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अब तो आपके स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं। और मैंने एक्सरसाइज सेट 2.5 कंप्लीट करा दिया था और उसके बाद मैंने गैप लिया। वो गैप मैंने इसलिए लिया कि मैंने सोचा कि आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपने क्लासेस ली होंगी और आप स्कूल भी जाते हैं, तो क्यों ना बच्चों को रिवीजन के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए गैप लिया। अब मैं क्लासेस ले रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल्स की, और लीनियर पॉलिनोमियल्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुलाइजेशंस। क्या है? विजुलाइजेशन। मैं इसको लिख देता हूँ, विजुलाइजेशन। ये विजुलाइजेशन है क्या? विजुलाइजेशन क्या होता है? विजुलाइजेशन किसी चीज़ को विजुलाइज करना। विजुलाइज मीन्स कि आप अपने तरीके से कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को, विजुलाइज कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप शायद उसको आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। आज का इरा है वो आपसे रोट लर्निंग नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता रोट लर्निंग? रोट लर्निंग होती है स्पून फीडिंग लर्निंग। स्पून फीडिंग लर्निंग। ओके, स्पीड स्पून फीडिंग फीडिंग लर्निंग जानते हैं आप क्या होता है? स्पून फीडिंग लर्निंग। स्पून फीडिंग लर्निंग ये होता है कि टीचर क्या कर रहे हैं कि टीचर सारा एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, टीचर सारी चीज़ें कराएंगे आपको। मैंने ये भी देखा है कि हम कहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो फिजिक्स के एक तरह से, जैसे इमला होती है ना, इमला जैसे बोलते हैं, उस तरीके से नोट्स बनवाते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, आपको खुद से चीज़ें विजुलाइज करनी होती हैं। आज के एरा में आज की जो डिमांड है, वो डिमांड क्या है? वाट वी वांट, वाट वी नीड, वाट वी मस्ट हैव आर इंडिस्पेंसिबल ह्यूमन बींग्स। मतलब हमको इंडिस्पेंसिबल ह्यूमन बींग बनना है। इंडिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो वी नीड ओरिजिनल थिंकर्स, ओके, एंड पीपल हु केयर। तो वी नीड आर्टिस्ट। द नेशन वांट्स आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आर पीपल विद अ जीनियस फॉर फाइंडिंग अ न्यू आंसर। तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि हमें इसमें नया क्या मिल रहा है, हमें इसमें नया क्या मिल रहा है। ओके, तो हमेशा एक नए आंसर को फाइंड करते हैं और न्यू कनेक्शन फाइंड करते हैं, न्यू वे फाइंड करते हैं। किसका? किसी थिंग्स का गेटिंग करने का, अ न्यू वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कैसे कोई चीज़ नई तरीके से हो सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, रोट लर्निंग पर फोकस मत करो, फोकस करो अपने स्किल, हाउ टू डेवलप अवर स्किल। ओके, so many things you can develop your skills by learning, not only for rote learning, you learn by yourself. ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम खुद से चीज़ें करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं। मेरा फोकस रहता है कि मैं खुद से नहीं बनाऊँ नोट्स, आप बनाए नोट्स। मीन्स स्टूडेंट्स नोट्स प्रिपेयर करें खुद से। तो ठीक है, मोटिवेशन की बात बहुत सारी हो चुकी है। अब हम आते हैं y बराबर ए एक्स प्लस बी है क्या ये। देखो, इसमें एक तो होता है ए और एक है बी और एक है वाई और एक है एक्स। तो ये जो मैंने बताया था वाई क्या है, ये ए एक्स प्लस बी एक इक्वेशन है। अगर मैंने ये वाई बराबर कर दिया एक्स प्लस बी, तो इसका मीन्स वाई एक फंक्शन है जो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। ओके, तो वाई बराबर ए एक्स प्लस बी है। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई पॉजिटिव एक्सिस, ये होता है एक्स नेगेटिव एक्सिस, और ये होता है वाई नेगेटिव एक्सिस। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये बी क्या है। ये बी क्या है? बी है वाई का इंटरसेप्ट। बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट कैसे है? वाई इंटरसेप्ट ऐसे है, मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट 0,3 है, इसका मतलब वो जो है एक्स एक्सिस तो उसका 0 है और वाई एक्सिस उसका 3 है, मतलब 1 2 3 ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 0,3। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? बी आएगी। वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? बी आएगी। यानी इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस इक्वेशन के?
इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। क्या होंगे इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट? 0, b। ठीक है, तो 0, b होंगे। तो ये 0, b ये शो कर रहा है कि सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर सपोज b है, तो 0, b मान लिया। तो ये b ये शो कर रहा है कि जो लाइन निकलेगी वो इस यहाँ से b से होकर निकलेगी, यानी y एक्सिस पर जो लाइन कट करेगी, y एक्सिस पर लाइन कट ऑन y एक्सिस एट b, यानी 0, b। तो इंटरसेप्ट का मतलब है कि बाई एक्सिस को वो लाइन कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। तो ये निकलेगा y बराबर एक्स प्लस बी से, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी और y की वैल्यू होगी b। तो ये b जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। अब आते हैं a पर। अगर सपोज ये b 0 होता, क्या होता? b 0 होता तो y बराबर यहाँ से ax होता, y बराबर यहाँ से ax होता तो क्या होता? तो होता ये कि ये लाइन कभी भी y एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ना x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती, ना तो कभी x एक्सिस पे होती ना कभी y एक्सिस पे होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? यहाँ पे होती है। तो जब भी b 0 होगा, यानी y बराबर ax प्लस b है हमारा, और अगर b 0 हो गया तो यहाँ से y बराबर हो गया ax। जब भी b 0 होगा तो वो लाइन हमेशा कहाँ से होकर जाएगी? सेंटर से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? सेंटर से होकर जाएगी लाइन। जब भी b 0 होगा तो लाइन हमेशा कहाँ से होकर जाएगी? सेंटर से होकर जाएगी। तो समझ में आया? अब यहाँ पर जैसे समझो कि एक है हमारा y बराबर ax प्लस बी था, ठीक है, हमने b को मान लिया 0, तो यहाँ से y बराबर ax हो गया, ठीक है, y बराबर क्या हो गया? ax हो गया। अब सपोज a की वैल्यू 1 है तो y बराबर x हो गया, a की वैल्यू 2 है तो y बराबर 2x हो गया, a की वैल्यू 3 है तो y बराबर 3x हो गया। अब मैं यहाँ से एक लाइन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन ले रहा हूँ, मैं सपोज एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ यहाँ से सेटिंग, y बराबर लिया मैंने x, y बराबर लिया 2x और y बराबर लिया मैंने 3x। ओके, तो अब सपोज मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूँ और कोऑर्डिनेट प्लेन मेरा ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6 और ये हो गया 7। ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। अब y बराबर x लिया। अब सपोज मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई। x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। यानी यहाँ से कोऑर्डिनेट हो गया 1,1, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया 2,2, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। और अगर y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। ओके, तो 0, 0 कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, 1, 1 कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, 2, 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, 3, 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, 4, 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। तो लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है, मीन्स वो x एक्सिस से भी इक्वल है और y एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की वैल्यू 1 होगी तो वो जो लाइन होगी वो x एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगी और y एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि y बराबर ax प्लस बी में अगर b 0 है तो वो लाइन हमेशा सेंटर से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? सेंटर से होके जाएगी। वो ना तो x एक्सिस को टच करेगी ना y एक्सिस को टच करेगी। वो जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, मीन्स सेंटर, वो लाइन सेंटर से होके जाएगी। द लाइन गोज थ्रू फ्रॉम सेंटर व्हेन b इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर b 0 है तो y बराबर क्या हो गया? हमारा ax हो गया। अब मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू मैंने पहले पुट किया 1, तो जैसे ही मैंने a की वैल्यू 1 पुट किया तो y बराबर यहाँ से क्या हो गया? x हो गया। अब x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1, यानी जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। क्यों? बिकॉज y इज इक्वल टू x। तो जब y इज इक्वल टू x होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस से
और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बाई और एक्स क्या है, बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट, बाई इजकल टू मैंने ले लिया 2x, बाई इजकल टू क्या लिया मैंने, 2x लिया, और मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन डेवलप किया, आई मेड अ कोऑर्डिनेट प्लेन ओके ऑन द लाइन। तो जब कोऑर्डिनेट प्लेन डेवलप किया तो ये हो गया, सपोज छोटा सा और बड़ा लेता हूँ मैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, दैट इज़ 4 एंड दैट इज़ 5 एंड दैट इज़ 6 एंड दैट इज़ 7 एंड x also on x-axis 1 and the 2 and the 3 and the 4 and the 5 and the 6. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4 and this is 5. ओके, तो y बराबर 2x लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 टू जा 4। तो अब हम लाइन बनाते हैं यहाँ पर, तो 0,0 ये पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है तो ये हो गया। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है तो ये हो गया। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ये हो गया। हमने लाइन बना दी, लाइन बना के हमने देखा, लाइन बना के हमने ये देखा कि y बराबर x जो था वो y बराबर x था, ये y बराबर x क्या था, ये था हमारा y बराबर x, ठीक है। ये y बराबर x है और ये y बराबर क्या है, 2x है। तो हमने क्या देखा कि जब a की वैल्यू 1 है तो वहाँ y बराबर x बन रहा था, तो वो x एक्सिस से भी और y एक्सिस से भी क्या थी, इक्वल डिस्टेंस पर थी। लेकिन जैसे ही मैंने y बराबर 2x किया तो वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि ये y एक्सिस के नज़दीक आ गई और x एक्सिस से दूर हो गई। इसका मतलब a क्या है, a से लाइन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ए से लाइन पर क्या चेंजेज आ रहे हैं। ए से लाइन पर चेंजेज आ रहा है कि लाइंस कितना स्लोप बना रही है, क्या बना रही है, स्लोप, कितना झुक रही है, कितना ऊपर जा रही है। तो ए जो है वो क्या होता है, वो किसी भी लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। यानी जब y बराबर ए एक्स प्लस बी होगा तो जो a है वो स्लोप होगा, ओके, और b जो होगा वो बाई एक्सिस का क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा, बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा। और x एक्सिस का इंटरसेप्ट कब मिलेगा, x एक्सिस का इंटरसेप्ट मिलेगा जब बाई की वैल्यू क्या करेंगे हम, 0। यानी जब बाई की वैल्यू 0 कर देंगे तो ax प्लस बी बराबर 0, ax बराबर हो जाएगा माइनस बी और x बराबर हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो जो माइनस बी अपॉन ए होगा वो x का इंटरसेप्ट होगा, जो b होगा वो बाई का इंटरसेप्ट होगा, और जो a होगा वो स्लोप होगा। क्यों स्लोप होगा, बिकॉज ए की वजह से ही डिपेंड कर रही है लाइन कि कितना एक्स एक्सिस की हो जाएगी, वो कितना बाई एक्सिस की हो जाएगी, ठीक है, वो ए पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब जब हमारा y बराबर 2x था तो ये x एक्सिस से y एक्सिस से ज़्यादा, x एक्सिस से ज़्यादा स्टीप हो रही है, y एक्सिस से कम स्टीप हो रही है, यानी x एक्सिस की ओर कम झुक रही है, y एक्सिस ज़्यादा झुक रही है, ठीक है। अब हमने लिया y बराबर, सपोज मैंने हाफ x ले लिया, यानी a की वैल्यू मैंने हाफ ले ली। तो जब a की वैल्यू मैंने हाफ लिया, यदि a की वैल्यू 1/2 लिया, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो मैंने ये लिया, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, 1/2 आएगा यहाँ पे, 1/2 आएगा यहाँ पे, हाफ। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/2, ठीक है, यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1 तो यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3/2, यानी 1.5 यहाँ पे आएगा। तो लाइन कहाँ से जा रही है, ये लाइन जा रही है ऐसे, ये लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे। तो जब y बराबर हाफ एक्स था तो x एक्सिस की ओर ज़्यादा झुक रही है और y एक्सिस की ओर कम झुक रही है। तो ये डिपेंड करता है a पर कि अगर a की वैल्यू, यानी a पर डिपेंड करता है स्लोप, तो a क्या होता है, किसी भी लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। आई होप कि आप अच्छे से चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चीज़ सीखे कि a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी, a की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो x एक्सिस पर भी y एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगी। a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो वो
वाई एक्सिस की तरफ स्टीप ज़्यादा होगी, एक्स एक्सिस की तरफ कम होगी। और अगर ए की वैल्यू छोटी होगी 1 से तो वो एक्स एक्सिस की ओर ज़्यादा झुकेगी। ओके, एक्स एक्सिस की ओर स्लोप उसका ज़्यादा होगा। और अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी 1 से तो उसका स्लोप वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, आप राइट डाउन कर लेना खुद से। ठीक है, और ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ इक्वल स्लोप होगा उसका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन फ्रॉम वाई बराबर ए एक्स, ये हम समझ गए। एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन, वाई बराबर ए एक्स पासिस थ्रू ओरिजिन से होगा, सेंटर से होगा, ये हमने सीख लिया। और अगर ए बड़ा होगा 1 से यानी ए इज ग्रेटर देन 1 तो द लाइन इज स्टीपर देन द लाइन वाई। तो जो ए बड़ा होगा 1 से तो वाई की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड अगर ए छोटा होगा 1 से तो क्या होगा, तो वो लाइन जो है एक्स एक्सिस की ओर ज़्यादा, एक्स एक्सिस की ओर स्लोप ज़्यादा होगा उसका। ठीक है, अब आते हैं हम वाई बराबर ए एक्स प्लस बी पर फिर से। तो वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, ये क्या बोल रहा है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी से क्या सो रहा है कि ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, 0,b पर। अब सपोज हमारा वाई बराबर 2x प्लस 3 है ना, तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, 0,3 पे। ठीक है, वाई बराबर 5x प्लस 4 है तो ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 0,4 पे। क्लियर है। अब सपोज y बराबर 3x माइनस 2 है तो ये लाइन कहाँ कट करेगी वाई एक्सिस को, 0,-2 पर। और 0,-2 कहाँ पर होगा, क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे होता है, तो 0,-2 होगा नीचे। तो ये लाइन इस तरीके से कट होके जाएगी, ऐसे कट होके जाएगी। तो वाई एक्सिस कहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी। इज इट क्लियर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन ये है, फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि अगर y बराबर ए एक्स प्लस बी है तो ये a जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और b जो करता है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन ये है हमारा, इफ वी चेंज, मैं एक लाइन लेता हूँ, मैं एक सेकंड पेज लेता हूँ यहाँ से। तो कंक्लूजन ये निकला, फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि y इजकल टू एक्स प्लस बी में जो a होगा वो स्लोप होगा और y जो होगा वो जो b होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा, y इंटरसेप्ट। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम b को फिक्स रखते जाएं, b को फिक्स यानी y बराबर एक्स प्लस बी में अगर हम b को फिक्स रखें यानी b चेंज ना करें और a चेंज करते जाएं तो वो लाइन हमेशा कटेगी वाई 0,b से ही, यानी अगर वाई एक्सिस को वो कहाँ पर कट करेगी, 0,b पर ही कट करेगी, लेकिन स्लोप चेंज होता जाएगा उसका। क्यों, बिकॉज हम ए चेंज कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम बी को चेंज करते जाएं और ए को चेंज ना करें, सो व्हाट इज आवर थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ बी कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स, मीन्स अगर ए को फिक्स करते हैं और बी को कंटिन्यू चेंज करते हैं तो लाइन क्या करेगी, वो लाइन शिफ्ट करती जाएगी। मतलब ये होगा कि अगर हम बी को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, बी को चेंज कर रहे हैं और ए को चेंज नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, ए डजंट चेंज। ठीक है, ए डजंट चेंज। तो उसमें क्या होगा कि अगर बी को चेंज कर रहे हैं तो एक बार बी यहाँ होगा, एक बार बी यहाँ हो सकता है, एक बार बी यहाँ होगा, एक बार, तो वो होगा क्या कि वो जो लाइन है, वो जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइंस बनती जाएंगी। कैसी लाइन बनती जाएंगी, पैरेलल लाइंस बनती। क्यों, क्योंकि स्लोप चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा तो लाइन पैरेलल बनती जाएंगी। कैसी बनती जाएंगी, पैरेलल। क्यों, क्योंकि स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ए चेंज ही नहीं हो रहा। ए क्या है, स्लोप लाइन का, तो लाइन का स्लोप चेंज ही नहीं होगा, बस बी की वैल्यू चेंज, तो वो लाइन कैसी होती जाएंगी, पैरेलल होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी, पैरेलल लाइंस होती जाएंगी। लाइंस पैरेलल क्यों हो रही हैं, क्योंकि ए डजंट चेंज, ए डजंट चेंज। अब क्योंकि ए स्लोप ही तो है, अब स्लोप तो चेंज हो ही नहीं रहा तो एंगल तो हमारा, स्लोप क्या है, स्लोप एक तरह से एंगल ही तो होता है, ये एंगल ही तो होता है। और हमने जब पैरेलल लाइन 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ी होंगी तो
ये वाले एंगल कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स लाइन का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, लाइन का एंगल सेम है। तो लाइन का एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं किसके? पैरेलल लाइंस के। इसलिए लाइंस जो होंगी वो लाइंस पैरेलल होंगी। कब? जब ए चेंज नहीं होगा और बी चेंज होता जाएगा। तो बी चेंज होता जाएगा तो जो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस है, उस पर लाइन कट करती जाएंगी अलग अलग पॉइंट्स पर। लेकिन उस लाइंस का एंगल्स चेंज नहीं होगा। मींस वो लाइन जो बनाएंगी वो पैरेलल लाइंस बनाएंगी। तो समझ में आ गया? तो जो वाई एक्सिस पर डिफरेंट इंटरसेप्ट करेंगी, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ही। क्यों? क्योंकि हम बी चेंज करते जा रहे हैं, ए चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। ओके, आई होप कि आप अच्छे से चीज़ें समझ गए होंगे। इसमें 3 पॉइंट है सिर्फ, 3। पहला ये पॉइंट है कि ए इसमें स्लोप होता है और बी इसमें होता है इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना एंगल्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। और वाई बराबर ए, अगर बी को कांस्टेंट रखें और ए को चेंज करते जाएं, अगर बी को कांस्टेंट रखें और ए को चेंज करते जाएं, तो उसका क्या होगा? स्लोप चेंज होता जाएगा, लाइन का स्लोप चेंज होता जाएगा। लेकिन वो काटेंगी, वो जो कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो कैसे करेंगी? देखो, जब बी फिक्स होगा तो वो क्या होगा उस केस में? जब बी फिक्स होगा तो लाइन ऐसे जाएंगी, ऐसे, ऐसे, ठीक है। और ऐसे भी जा सकती है कोई लाइन। वो ये वाली लाइन जाती है जो वाई बराबर माइनस एक्स होगा या माइनस टू एक्स होगा, ठीक है। माइनस एक्स हो या वाई बराबर माइनस टू एक्स हो, तो वो लाइन ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर बी चेंज नहीं हो रहा है। और अगर ए चेंज, सॉरी ए चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज हो रहा है। सॉरी, बी चेंज नहीं हो रहा, बी डजंट चेंज, बी फिक्स और ए फिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है, ये एंगल डिफरेंट एंगल बन रहा है। तो स्लोप चेंज होगा, बी चेंज नहीं होगा। और जब ए फिक्स होगा तो ए फिक्स होने के केस में थोड़ा स्लोप फिक्स है। स्लोप फिक्स है मतलब एंगल फिक्स है। एंगल फिक्स है तो क्या हो गया? वो लाइंस क्या होंगी? लाइंस वो होंगी पैरेलल लाइंस। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज सेट 2.6 है हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज सेट 2.6 है और एक्सरसाइज नंबर सेट 2.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस एंड ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए एंड बी का रोल प्ले करना बताना। आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई बराबर 4x है, वाई बराबर 2x है और वाई बराबर क्या है हमारा? x, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें वाई बराबर ए एक्स प्लस बी से, तो तीनों केस में बी क्या होगा? जीरो होगा। तीनों केस में क्या होगा? बी जीरो। और जब बी जीरो होगा तो वो लाइन क्या करेंगी? तो वो लाइन हमेशा सेंटर से होके जाएंगी। कहाँ से होके जाएंगी? सेंटर से होके जाएंगी। सिंस बी इज जीरो, दैट लाइन पासेस थ्रू, लाइंस पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर। और सेंटर क्या होगा? 0, होगा। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया मैंने, ठीक है। अब y बराबर 4x है, ठीक है, y बराबर 2x है, y बराबर x है। तो देखो यहाँ पर a क्या है? यहाँ पे a इस लाइन में y बराबर 4x में a बराबर 4 है, y बराबर 2x में a क्या है? 2, और y बराबर x में a क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वाली लाइन जो होगी वो x और y एक्सिस से इक्वली होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी, x एक्सिस से y एक्सिस से, ठीक है। वो इक्वली स्लोप बनाएगी। और ये y बराबर 2x क्या होगी? ये y एक्सिस के स्टीपर ज़्यादा होगी। तो पहले मैं रोल बताता हूँ, रोल ऑफ ए एंड बी क्या है। रोल ऑफ ए, ये स्लोप है, ठीक है। अब बी क्या काम करेगा? बी क्या है हमारा? वाई इंटरसेप्ट। बी क्या है हमारा? वाई इंटरसेप्ट। तो चूंकि इसमें बी क्या है? फिक्स है। तो जब बी फिक्स है यानी बी क्या है? 0 है फॉर ऑल इक्वेशंस। तो लाइन कहाँ से पास थ्रू होंगी? 0, 0 से।
0,0 से पासेस थ्रू होंगे, ठीक है। अगर बी डिफरेंट होता तो वो लाइन क्या करती, अगर बी डिफरेंट होता और ए सेम होता तो मैंने बताया था आपको कि लाइन क्या करती, वो लाइंस वुड शिफ्ट अप और डाउन, वो या तो ऊपर की हो जाती है लेकिन लाइंस क्या होती है, पैरेलल्स होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब ए की वैल्यू डिफरेंट है तो अगर लार्जर द वैल्यू होगी ए की, अगर ए की वैल्यू लार्ज होगी, लार्जर द वैल्यू ऑफ ए स्टीपर द लाइन, लाइन कितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाइन क्या होगी, स्टीपर, उतनी ही स्टीपर होगी। तो ए बराबर जो 4 है वहाँ पे लाइन सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट होगी, क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट होगी। स्टीपेस्ट मीन्स वो एक्स एक्सिस से उतनी ही ज़्यादा दूरी पर होगी और वाई एक्सिस से कम दूरी पर होगी। तो ए बराबर 4 ज़्यादा स्टीपेस्ट होगी, 2 वाली कम स्टीपेस्ट होगी, और 1 जो होगी वो कम लीस्ट स्टीप होगी। जो 1 होगी वो क्या होगी, वो लीस्ट स्टीप होगी, यानी वो एक्स एक्सिस के नियर अबाउट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब ये ग्राफ बनवाने की बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, तो ग्राफ आप खुद से प्रिपेयर कर लेना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, y बराबर -6x पर, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू -6x और y इक्वल टू -3x और y इक्वल टू -x। तो यहाँ से आप देखो a की वैल्यू क्या है, -6, b यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, -3, और यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, -1, ठीक है। -1 क्यों है, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, तो इसलिए a की वैल्यू क्या है यहाँ से -1 है, ठीक है। और b की वैल्यू तीनों केस में क्या है, ऑल 3 केसेस b इज 0, ओके। तो b इज 0 इट मीन्स these all lines passes through center, so these all lines don't intersect at y axis and don't intersect at x axis, these lines intersect on center, okay। तो सेंटर पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी या सेंटर से होके ही पास होंगी लाइन ये। तो अब ए बराबर जो -6 है ये क्या शो कर रहा है, और ए बराबर -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बराबर -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया था कि ए की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतना ही ज़्यादा स्टीपेस्ट होती जाएगी, मतलब वो एक्स एक्सिस से उतना ही ज़्यादा दूर होती जाएगी लाइन, ओके। तो लेकिन यहाँ पर एक का क्या है, ये माइनस है, तो एक्स की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी उसके लिए वाई नेगेटिव मिलेगा, एक्स की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी उसके लिए वाई हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आप एक चीज़ देखिए, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जितनी भी पॉजिटिव होंगी और वाई की वैल्यू जितनी भी नेगेटिव, तो वो सारे पॉइंट यहाँ आएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। और सपोज एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव है, अगर वाई और -6x है और एक्स की वैल्यू इसमें कोई नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, अगर सपोज एक्स की वैल्यू -1 होता तो वाई की वैल्यू क्या होती, -6 इंटू -1, यानी क्या होता 6। तो वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो वो लाइन कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इस तरीके से जाएंगे। तो y बराबर एक्स जो होगा वो यहाँ से होके जाएगा, y बराबर -x, और y बराबर -3x यहाँ होके जाएगा, ठीक है, जाएगा सेंटर से होके ही, ठीक है। तो ये y बराबर -x जाएगा, और y बराबर, थोड़ा गलत कर रहा हूँ मैं, इसमें आ नहीं रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये y बराबर क्या था, y बराबर -6x था ना, y बराबर -6x था, तो लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये बन नहीं पाया, ये आप खुद से बना लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, b इक्वल टू 0 है तो वो सेंटर से होके जाएंगी, और a इक्वल टू -6 और a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -1, तो ये लाइन जो है ये ऐसे निकलेंगी इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन जाएगी ऐसे और एक लाइन जाएगी ऐसे, सेंटर से होके जाएगी, ये मेरा लाइन बन नहीं पा रहा है, ये सेंटर से होके जाएगी, और एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये y बराबर x हो जाएगा, y बराबर x हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये y बराबर -3x हो जाएगा, और ये y बराबर क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, इसमें बी की वैल्यू कितनी है -1, तो वो वाई एक्सिस को जीरो को -1 से इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 3x, तो ये लाइन सेंटर से होके जाएगी। ये वाली क्या है, वाई बराबर 3x+1, तो यहाँ पर बी क्या है 1, तो वो लाइन जो है वो 0,1 से होके जाएगी, 0,1 से होके जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस खुद से कर लेना। मैं अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें सिखाऊंगा। एक सिखाऊंगा मॉड वैल्यू क्या होती है, मॉड वैल्यू, ये मॉड क्या होता है, व्हाट इज मॉड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट लाइन्स। तो मैं ये चीज़ भी सिखाऊंगा आपको। अभी आप एक्सरसाइज नंबर सेट 2.6 कर लीजिएगा। मैंने इसमें कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए से क्या चेंजेस आते हैं लाइन पर, बी से क्या चेंजेस आते हैं लाइन पर। तो एक्सरसाइज नंबर सेट 2.6 कंप्लीट कर लेना। फिर से मैं लेके आऊँगा एक और, ये एंड ऑफ चैप्टर होने वाला है, और मैं इसमें एक मोड क्लास लेके आऊँगा और यहीं पर हम अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे, और ये वाली एक्सरसाइज हम पूरी करेंगे खुद से, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। और ये पूरे 1 से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन हैं इसमें, 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हैं, वो 13-14 तक हम 14 पूरे क्वेश्चन करेंगे और हम चैप्टर क्लोज कर देंगे यहीं पर। और आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक क्लासेस और लेके आऊँगा इसमें, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर धीरे धीरे इस चीज़ को और एनहेंस करूँगा, अपनी क्लासेस को और एनहेंस करूँगा। मीन्स क्योंकि मैंने अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ाया था, मेरे को ऑनलाइन पढ़ाने का मौका नहीं मिला, इसलिए मौका नहीं मिला कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ आ गया, और मेरे को ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो मैं इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते जाऊँगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स तक काफ़ी से मतलब जितना से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रीच तक लेके आऊँ, वो मेरे लिए भी अच्छा है और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक और इसका एक वीडियोज़ और आएगा, और हम उस वीडियो में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।